देसा में प्रदेश हरियाणा जित दूध दही का खाना। अरे भाइयों, मैं स्वागत करूं थारा हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम से शुद्ध देसी हरियाणा। और मेरी गेला से भाई एंकर नवीन जो तुमने बताओगा हरियाणा की दासू और धाकड़ खबर। हाँ भाई नवीन, सुना। सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं नवीन सोरेन और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में, जिसमें हम बात करेंगे हरियाणा से जुड़ी बेहद खास खबरों की। और हमारे साथ है भाई विकास, जो देसी अंदाज और देसी बोली में हरियाणा की खबरों का विश्लेषण करेंगे। विकास भाई, शुरू करते हैं। हाँ भाई नवीन, कति करेंगे तो सुना कि मैं नहीं ताजा आजकल के चल रहा से नहीं ताजा तो विकास भाई यही है कि वन नेशन और वन इलेक्शन, जिसको लेकर देश ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी सियासी पारा हाई है। हरियाणा की गठबंधन सरकार जेजेपी और बीजेपी इसको पहले ही समर्थन जता चुके हैं, लेकिन आप इनेलो और कांग्रेस की पार्टी सत्ते में है। वही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भिवानी में शक्ति प्रदर्शन करते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक बीजेपी का चोचला है। चोचला भाई, जो इलेक्शन का टाइम होगा वो एनयू चोचले लिकड़ के आएंगे। बाकी दिल्ली वाले सीएम घूम फिर कर हरियाणा में आए हैं, रैली करी है, शक्ति प्रदर्शन कराया है, तो भाई कि मैं फरी की रेवड़ी रेवड़ी ये कि मैं नहीं दी लाया ना विकास भाई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा में आपकी सरकार बनते ही पहली कलम से बिजली फ्री हो जाएगी। फ्री 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 हरियाणा में 24 घंटे बिजली कर देंगे, फ्री बिजली कर देंगे। जानवरों का चुनाव था तो उसने जंगल में कहा कि भाई अगर ये भेड्डे मेरी वोट देती हो ना तो मैं इनते का कंबल दूंगा। तो भेड्डों ने वोट दे दी और वो इलेक्शन जीत गया। तो जब वो इलेक्शन जीतने के बाद घर जा रहे चले तो भेड़ के बच्चे ने उससे पूछा, माँ? बोले हाँ। कंबल कहाँ से देगा? बोले मारी ऊन तार का। देखा, मैं कहूँ नहीं था मगर कि मैं फरी की रेवड़ी तो भाई मिल जाएगी। बाकी दिल्ली वाले सीएम साहब आम आदमी पार्टी के दिल्ली के सबसे बड़े आम आदमी मतलब हरियाणा में आएंगे और हरियाणा में आके फरी की रेवड़ी भी मतलब देने की बात कहेगी तो कि मैं काका ने कुछ नहीं कही इस बात पे। हरियाणा का सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि आप पार्टी के लोगों को फ्री का खाने की आदत हो गई है। बाकी फ्री का खाया कब निकल जाए इसको आप पार्टी के नेताओं ज्यादा अच्छे से कौन समझ सकता है। वहीं सीएम ने दूसरी ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने कभी भी जनता के पैसे को फ्री का नहीं समझा और ना ही आपकी तरह लोगों में बंदरबाट किया और ना खुद पर खर्च किया। जब आपके मुख्यमंत्री खट्टर साहब आके कहते हैं फ्री 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 फ्री, अरे खट्टर साहब आपकी बिजली फ्री है कि नहीं है? फरी का मतलब जिक्र चला यार, फरी की चीज किसने बूंदी लागे मेरे यार। पर एक चीज तो यार, फरी की चीज कई बार सेध भी जाएगा भाई, लेकिन मेरे एक चीज समझ में नहीं आती यार, ये चीज फरी की क्यों करोगी? जनता टैक्स बढ़ने लग रही है, अपने खून पसीने की कमाई देकर मतलब टैक्स बढ़ने लग रही है, तो ये फरी की क्यों करोगी यार? उस पर तो जनता का अधिकार हुआ है। इसी तरह की बात की है आपके नेता अनुराग ढांडा ने। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सीएम को सिर्फ लोगों से फ्री की दिक्कत है, बल्कि उनको खुद को फ्री की जो 4000 यूनिट बिजली की है वो, फ्री बस यात्रा, हवाई जहाज यात्रा और बाकी तरह के उनको जो फ्री घर मिला हुआ है वो ले रखा उन्होंने। अनुराग ढांडा ने तंज कसते हुए कहा कि छाछ तो बोले, छलनी में क्या बोले जिसमें 70 छेद हो। कहावत कसूती गए भाई, छाछ तो बोले छालनी भी क्या बोले जी मैं 70 छेद है। जब ये नेता फायदा ठालना लग रही है यार तो जनता ने क्या दिक्कत हो रही है? जब इनको कोई चीज नहीं से दलना लग रही तो भाई जनता ने क्यों से देगी? वो तो टैक्स पेयर है। बात तो बिल्कुल सही है विकास भाई। देखिया भाई, मैं कहा नहीं करूं, अगर मैं बात तो सही गया करूं, बस समझ में थोड़ा लेट आया करे। बाकी और कौन के बोले वो बता। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि फ्री की चीजें बांटने से व्यवस्था बिगड़ जाती है, लेकिन वो फ्री का विरोध नहीं करते। उन्होंने खुद भी हरियाणा में फ्री टैबलेट बांटी बच्चों को, जो कि उनकी अच्छी शिक्षा के लिए काम आएंगी, लेकिन सब चीजें फ्री में बांटने से व्यवस्था बिगड़ जाती है। मैं फ्री के भी इतना खिलाफ नहीं, मैं कुछ चीजों के फ्री के पक्ष में। हमने टैब फ्री दिया, वो जरूरत है। मैं आज जो इन्वेस्ट कर रहा हूं मुझे पता है कि आने वाले टाइम में इससे देश का लाभ होने वाला है, ये बच्चे आगे काबिल बनने वाले, वो फ्री की देने की जरूरत है। पर हर चीज को इस प्रकार से अगर आप करोगे, मैं समझता हूं उसका नुकसान होगा देश को। पर एक बात बताओ शिक्षा मंत्री साहब, मतलब जब आपने चीज बांटी तो मतलब बढ़िया भलाई खातर काम कराया, और जब वो एक बात मतलब वे कहने लग रहे हैं कि भाई हम भी जनता की भलाई खातर फ्री में बिजली देंगे, तो फिर मतलब पेट में दर्द किस बात का भाई? वो भी तो जनता की भलाई खातर देने लग रहे हैं। सोचने वाली बात है। बिल्कुल विकास भाई। वहीं आप नेता अनुराग ढांडा ने संदीप सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा के सीएम को उनका पाप नहीं दिखता, उनके पाप का घड़ा भर गया है और हरियाणा के सीएम को हरियाणा की एक बेटी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, वो क्यों धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। अगर आप अपने मंत्री के मोह में धृतराष्ट्र बने रहेंगे, अगर आप अपने मंत्री के मोह में धृतराष्ट्र बने रहेंगे, अगर आप अपने मंत्री के मोह में धृतराष्ट्र बने रहेंगे, तो हरियाणा के लोग आपको कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे।
पाप का घड़ा की है यार, मन तो सुनी तो को ना। हाँ, पानी का घड़ा तो मैंने सुनी है भाई, माटी वाला, मतलब एंडी जी सा आजा पी का पानी होगा, मतलब ठंडा ठंडा जी सा आजा है। बाकी धृतराष्ट्र तो मैंने देखे थे रामायण में। काश भाई धृतराष्ट्र रामायण में नहीं था, महाभारत में था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो मतलब खबरा के विश्लेषण की गेला गेला तेरा दिमागी परीक्षण भी कर रहा था। बस बस वही जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी एनडीए का एक हिस्सा है और वो विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे और जो सीटों का जो बंटवारा है वो चुनाव की घोषणा पर होगा। जब हम एनडीए के पार्ट हैं तो साथ मिलकर के लड़ेंगे, चुनाव घोषित होने के बाद डिसाइड करेंगे। आपने तो मतलब मन की बता दी, पर बीजेपी ने मन की नहीं बताई ढंग से, मतलब अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और वे पत्ते जब खुल गए फिर क्या होगा वो तो टाइम में बता होगा। वहीं आप पार्टी के नेता अशोक तंवर ने कहा कि जिसने हरियाणा को बर्बाद किया है आने वाले चुनाव में हरियाणा की जनता उनका सफाया कर देगी। हरियाणा की बर्बादी जिसने की उसका पक्का इलाज करेगी जनता। सफाया वो तो भाई टाइम तो बताओगा भाई किसका सफाया होगा और किसका नहीं होगा। और की कही और सुनो विकास भाई, अशोक तंवर ने यह कहा है कि हरियाणा में दो सेनाएं हैं, बीजेपी की सेना और आपकी सेना, और कांग्रेस की सेना तो है ही नहीं। आम आदमी पार्टी की सेना तैयार हो गई है और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि भाजपा की सेना है, बाकी तो है ही नहीं बचे हुए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर है, कांग्रेस की तो सेना को नहीं है, बाकी सेना तो मेरी भी को नहीं यार, फिर मेरा क्या होगा? आपका कुछ नहीं होना विकास भाई। क्या कह रहा है बोली बूझ। बिल्कुल। वही कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा का बट्ठा बैठा दिया है। ये कर्मचारी विरोधी हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा कर्मचारियों के हकों को हितों को ध्यान रख के अपनी नीतियां बनाती। अच्छा, मैं जानी ईट भट्ठे क्या करूं यार, आजकल मैं अपने सपना का महल बनाने लग रहा हूं ना, जा तो मेरे दिमाग में ईट भट्ठे रहे हैं। आप पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की जो जन समर्थन है उसको देखकर बीजेपी बौखला गई है और जब उनकी सेना पूरी तैयार हो जाएगी तो बीजेपी के जो पत्तों का महल है वो बिखर जाएगा। पत्तियों का महल? पत्ते का भी महल हो यार? मैं तो खाम खा ईट भट्ठा पांडल लग रहा था, ईट जोड़दा है मन की मेरा पत्ते का महल भी हुआ भाई, फिर मैं भी अपने पत्ते का महल इकट्ठे कर बनाऊंगा। वही कांग्रेस के नेता हैं करण दलाल, उन्होंने फरीदाबाद से पहली बार अपना दावा ठोका। उन्होंने कहा कि विधानसभा का चुनाव वो वहीं से लड़ना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर फरीदाबाद और पलवल में एक दबंग नेता की जरूरत है। इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र को एक दबंग राजनीति की जरूरत है। एक ऐसा नेतृत्व इस देश में देखने को मिलेगा कि लोग जानेंगे कि फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लोगों की हैसियत क्या है। बात तो जमा सही गई भाई, दबंग नेता करण दलाल दबंग नेता तैसे भाई। सदन में अबे चौटाला गिल्ला भिड़ने की मत कौन कर सके है? कोई नहीं कर सकता, करण दलाल ने करी। अरे भाई वो सदन में जूता जनता भूली नहीं से। वही महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने नई पार्टी की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि जनता के हालात देखकर उनको पीड़ा महसूस हुई है और वो इसके लिए नई पार्टी बना रहे, लोगों की आवाज उठाएंगे। जो हरियाणा में बीजेपी सरकार है उन्होंने तेज रफ्तार से चलने वाले मीटर से हरियाणा के लोगों की कमर तोड़ दी है। पहले जिस गरीब के घर में 200 रुपए का बिल आता था, आज उसके घर में 2000 रुपए का बिल आता है। वो फास्ट चलने वाले मीटर लगाकर एक ऐसी ठगी इस प्रदेश के किसान और गरीब के साथ की जा रही। अच्छा, इसी बात से बाकी इन कुंडू साहब ने नई पार्टी बना ली। एक बात तो सही यार, मतलब जो भी नेता नई पार्टी बना हुआ है, पहला तो भाई मैं आम आदमी हूं, मैंने सबकी पीड़ा दिखे है, दुख दर्द दिखे है, मैं आम आदमी बनकर जनता का सेवक बनकर उन सब की मतलब मदद करूंगा, उनकी समस्या सुनूंगा, उन समस्या का समाधान करूंगा। और बाद में जाके वे आम आदमी बड़े आम आदमी हो जाए, फिर जनता ने नहीं दिख दे वे कुर्सी मिले पाछे भाई, फिर वे सरकारी सुविधा का खुद तठा फायदा, फिर तो ले मौज। हर जनता का सुख चैन ले खोस। बिल्कुल विकास भाई सही कहा आपने। तो चलिए खबरों में आगे बढ़कर बात करते हैं बर्दाश्त की। अरे भाई, अरे बर्दाश्त बुर्दूस छोड़ यार, कि मैं और बात कर ले मेरे यार। क्यों? अरे क्योंकि यार मतलब बर्दाश्त सुनकर ना झंझना उठे मेरे यार। वो मेरे लिए डब्बड़ नहीं थी बतेरी, और उन्हें कल मेरी गुद्दी पर हैबट मारा, मेरे तरारा से उठ गया एकदम। मगर बैरन क्या था मारा? यूं बोलिए कि जी मतलब वो मच्छर बैठा था, खून चूसने लग रहा था। मगर फिर बोली मेरे होंदे सारा खून को और चूसे, मैं क्यों कर मतलब नोट सकूं? मगर
छो तो कसूता उठा पर वो खून का घूट पी के मैं बर्दाश्त से कर गया, तो वो बर्दाश्त ने रड़क सा मारा दिमाग में, जाए तो बर्दाश्त कुछ और कर ले। बिल्कुल ऐसा ही कुछ सामने आया हरियाणा के फरीदाबाद में, जहां पर हरियाणा का सीएम मनोहर लाल ने लोगों की समस्याएं सुनते हुए जो नगर निगम है उसके ऊपर खूब गुस्सा किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम पैसों को लूट रहा है, पैसों को बर्बाद कर रहा है, जबकि आमजन को उसकी सुविधाएं नहीं मिल रही है। कहीं भी अगर गड़बड़ मिलती है तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, कहीं भी अगर गड़बड़ मिलती है तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, कहीं भी अगर गड़बड़ मिलती है तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। काका मतलब ये दिखन लग रही है दिक्कतबाजी है, पहले क्यों नहीं दिखी? मतलब इतने टाइम तक पहला मतलब ये भी कई टाइम तक चल रहा था कि भाई यो रोड़ा हो रहा है और यो गड़बड़बाजी हो रही है, मनमानी कर रहे हैं, सुनते नहीं। मतलब जब पहले इनके कान मरोड़ देते थे या दिक्कत है ना अंदीब। बिल्कुल विकास भाई, लेकिन इसी तरह का एक नजारा हिसार में भी देखने को मिला। जब हरियाणा का सीएम वहां पर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे तो वहां पर खेल संबंधी कुछ असुविधाएं मिलने पर उन्होंने खेल अधिकारी के बारे में पूछा, जबकि वो नदारत थे वहां से, तो उसके बाद उन्होंने उसको डायरेक्ट वहां से सस्पेंशन दे दिया। भाई जनता जनार्दन कहने लग रही, विपक्ष वाले भी कहा करते भाई अफसरशाही हावी से, पर नहीं, कदे गौर नहीं करी। जब तक कान्ना में रुई दे के बैठ गए हैं, अरे वो जब नू सोच यार, मतलब सीएम के दरबार में मतलब जब अधिकारी हाजिरी नहीं लाने लग रहे तो आम जनता की किस सुनेंगे यार, हैं? बिल्कुल सही बात है विकास भाई, बिल्कुल विकास भाई। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा उसको ट्रांसफर दे दिया जाएगा, और ट्रांसफर के बाद भी अगर वो नहीं माना तो डायरेक्ट सस्पेंशन। जो अधिकारी काम ये नहीं करेगा ट्रांसफर, तो अधिकारी ट्रांसफर नहीं माने अपनी सस्पेंशन माने। भाई मंत्री संतरी तो छो दिखावेंगे, आगे इलेक्शन जो आवेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़कर बात करते हैं नाइट पॉलिटिक्स की। हैं? क्या कह रहा है बौड़ी बूझ? ये नाइट सफटता सुनी थी मैंने, नाइट पॉलिटिक्स की हुआ है। बिल्कुल होती है नाइट पॉलिटिक्स विकास भाई, क्योंकि हरियाणा के जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उन्होंने अपने परदादा की जो सरजमी है, जो कर्म भूमि है रोहतक, वहां पर पैठ बनाना शुरू कर दिया है। शुमार एक बड़े गांव मोखरा में उन्होंने चाय पान किया, वो भी एक जगह नहीं काफी जगह पर। इतना ही नहीं, वो वहां पर रात को रुके भी। मतलब बिजी होंगे ना गणे बड़े कदाड़े छोटे सीएम साहब, बिजी इतने थे भाई दिन में लोगों तो मिलने का टाइम नहीं था, जय थे उनने मतलब रात ने टाइम काट दिया है। लेकिन विकास भाई उनकी जो मैनेजमेंट टीम है, उन्होंने जिस तरह से जन आधार जोड़ने की कोशिश की है, उससे बड़े बड़े घरानों की नींद उड़ गई है। हवा बनाओ रहा जाएगा, हवा बनाओ रहा जाएगा, हवा बनाओ रहा जाएगा। बड़े कदाड़े छोटे सिम साहब, मतलब जनाधार बड़ा हो तो ठीक से है, पर अपने भीतर मतलब भी जाके देख लो, अपनी पार्टी वाले आपके ये नाराज हो रहे हैं और अपने आंख दिखाने लग रहे हैं, इन्हें भी डांट लियो, ये भी डांटने जरूरी से है। बिल्कुल इसी तरह का कटाक्ष किया है आप नेता अनुराग ढांडा ने। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला रात को जाकर लोगों से माफी मांग रहे हैं, अगर उन्होंने जनता के काम किया होता तो इस तरह रात को उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। दिन में अगर 5 साल लोगों के बीच रहे होते तो अब लोगों के बीच में रात नहीं गुजारनी पड़ती। लोगों का अगर काम किया होता तो उनसे रात के अंधेरे में बंद कमरों में हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगनी पड़ती। विकास भाई वही महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने इनेलो को लेकर एक बड़ी बात कही है। सावधान सावधान सावधान, चौटाला परिवार के पास अथाह संपत्ति कहां से आई? चौटाला परिवार के पास अथाह संपत्ति कहां से आई? चौटाला परिवार के पास अथाह संपत्ति कहां से आई? बताओ तो ये है, बाकी हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, इसलिए अपना चुप रहना है ठीक से। तो विकास भाई बताइए आजकल क्या चल रहा है? भाई आजकल तो भाई नवीन छड़दम उतर रहा से। छड़दम? हाँ छड़दम। ओ कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, पकड़ गया। मला लगा भाई बादाम का असर है, आजकल छोरा बादाम खाना लग गया। चलिए बताते हैं आपको पूरा माजरा क्या है। दरअसल हरियाणा में 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए थे, लेकिन जहां देखो वहां आपसी घमासान, विरोध, गुटबाजी, नारेबाजी यही देखने को मिली। देखिए आप भी। भाई कांग्रेस में तो गुटबाजी नहीं, गुट और घुसड़बाजी चल रही है। बिल्कुल विकास भाई, लेकिन इन दोनों की आपने गुटबाजी देख ली, लेकिन इनके मन में क्या चल रहा है वो भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। बापू बेटा ही पार्टी नहीं चलेगी, बापू बेटा ही पार्टी नहीं चलेगी, बापू बेटा ही पार्टी नहीं चलेगी। फिर ये भी खाली अपना जोश दिखाने लग रही है? मन में कि टीस कौन है बता? बिल्कुल बिल्कुल विकास भाई, अगर बात भिवानी की करें तो वहां पर हुड्डा गुट और किरण गुट के जो समर्थक थे वो आपस में भिड़ गए। भाई हुड्डा वर्सेस SRK, नाक का सवाल से। बिल्कुल विकास भाई,
वही नारनौल में राव दान सिंह जो कांग्रेस के फिलहाल के विधायक हैं और कांग्रेस के एक दूसरे नेता सुरजीत चौधरी, उनके जो समर्थक है वो आपस में भिड़ गए और नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि पुलिस बुलानी पड़ी। ये देख ले, पुलिस तो ही बुलानी पड़ेगी है। अरे इनू क्या कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी ना तो यो हरियाणा कांग्रेस में मतलब गदर क्यों कर उतर रहा से। बिल्कुल विकास भाई, गुरुग्राम में भी एक इसी तरह की बैठक होनी थी कांग्रेस के कार्यालय में, लेकिन वहां पर भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो आपस में ऐसे दिखे। कांग्रेस का जो ये बुरा समय चल रहा है उसकी वजह ये गुटबाजी ही है। भाई हरियाणा कांग्रेस समाज का लियो चल रही है, झुकेगा नहीं। सब पुष्पावन के बैठे सारे। वही बात करें कुरुक्षेत्र की तो वहां पर रणदीप सुरजेवाला गुट और उड्डा गुट के जो समर्थक थे वो आपस में भिड़ गए और उन्होंने बाप बेटे के ऊपर आरोप लगाया, उनको गो बैक के नारे लगाए, साथ ही ऑब्जर्वर को कहा कि गो बैक गो बैक। होगा भाई गो बैक गो बैक। अरे नू कह भाई छोटी मोटी बात से है, छोटी मोटी बात में माथे लाल नहीं होया कर दे। बिल्कुल, करनाल में भी हुड्डा गुट और जो सुरजेवाला गुट है उनके समर्थकों के बीच झड़प दिखाई दी। तो मेरा मुक्का मार के चश्मा तोड़ दिया यहाँ से भी, तो मेरा मुक्का मार के चश्मा तोड़ दिया यहाँ से भी, तो मेरा मुक्का मार के चश्मा तोड़ दिया यहाँ से भी। सारा रोड़ा भाई चौधर का ये है, जाए तो इनके गुट गुट चल रहे हैं और फिर गुट गुट। बात तो सही है विकास भाई, लेकिन जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उन्होंने कहा कि इन सब के पीछे किस नेता का हाथ है ये तो पता नहीं, लेकिन हरियाणा के सभी कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ये जो है मैं समझ रहा हूँ कि एक गलत परसेप्शन हरियाणा में जो डेवलप हो गया है कि हमारे गुट का अध्यक्ष हो तभी हमारा कंट्रोल है। पार्टी तो वो चीज़ होती है कि जहाँ हर व्यक्ति को स्पेस मिलती है। इनका ही सारा हुड्डा वर्सेस एसआर के किसका नहीं था, या सोचने वाली बात से। वही हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने कहा कि जो कांग्रेस का हाईकमान है उसने इस पूरे मामले को देख लिया और जल्द ही समाधान हो सकता है। आला कमान के सामने बात रख दी हमारे नेताओं ने कल, और मुझे लगता है कि अब सामूहिक नेतृत्व में बात आ जाएगी। जब हाईकमान इसमें बीच में मतलब आके कोई हस्तक्षेप करेगा रुक जाएगी, कोई बात ही नहीं है। नेताजी लगता तो कोने की मामला कदे सुलझ जाएगा है, अरीब ते गुत्थम गुत्था भी हो ली है। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने यह कहा है कि किसी भी नेता को इस तरह की लापरवाही के लिए बख्शा नहीं जाएगा। अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, मतलब कुछ साल पहला जब तंवर साहब का सर फूटा था, मतलब जब क्यों कर मौन धारण कर लिया था, जब ना बोले कि मैं, जबकि मैं नहीं बोल ले तो ईब के बोल लेंगे। बिल्कुल विकास भाई, कुमारी शैलजा ने भी ऐसा ही आरोप लगाया। उसने कहा कि हरियाणा में जो ऑब्जर्वर हैं, जो कमेटी बनाई गई है नियुक्त करने के लिए जिला अध्यक्षों के लिए, उसमें सिर्फ एक नेता की सुनी गई है, जबकि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई एक तरफा मामला कभी नहीं चल सकता और हरियाणा में भी अपने वर्करों को हम नजरअंदाज नहीं होने देंगे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा जो कांग्रेस है इसमें जो फूट है ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। भानुमति का कुनबा कभी एक साथ नहीं चल सकता, और जो हरियाणा में सरकार लाने का दावा कर रहे हैं यही हरियाणा कांग्रेस को बर्बाद भी करेंगे। कांग्रेस की गुटबंदी कोई आज की चीज नहीं, भानुमति का कुनबा कभी एक नहीं होके चल सकता। किते की ईट और किते का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो भाई यो भानुमति मेरा मतलब से हरियाणा कांग्रेस, इनका कुनबा जुड़दा मने कि मैं लागदा तो कौन है भाई। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा जो कांग्रेस है उसमें सेवा भाव इतना हो गया कि वो लोगों की सेवा करने के लिए एक दूसरे के सर फोड़ रहे हैं। कहीं देखिए ऐसी लड़ाई होती है? सेवा करने वालों के झगड़ा देखा होता है? ये कोई सेवा के लिए नहीं लड़ रहे, ये तो अपनी लूट के लिए लड़ रहे। भाई कसुत्ता पॉइंट मार दिया तो है, अगर भाई सेवा करने खातर एक दूसरे का सर फोड़ना करे हैं भाई, या कुर्सी की लालसा इसी होया करें, मतलब कुर्सी लेने के चक्कर में अगर भाई पहला कौन बोझ भरे कौन बोझ करे, वो ये चक्कर चल रहा करे हैं, तो सर फूटेंगे। इनका काम ही है लोगों के लिए लड़ना नहीं, आपस में लड़ना, होता चलना बाजेगा ना। वही इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि ये सिर्फ अपने वर्षों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए जो इतनी जो गुटबाजी है देखने को मिल रही है। आज जो है एक दूसरे से अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहते हैं, कांग्रेस को बेखौती बनाना चाहते हैं, अपनी 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 जेब में रखना चाहते हैं। कांग्रेस को सख्त निर्णय लेना चाहिए इनके खिलाफ, इन सबको पार्टी से पार कर देना चाहिए। वर्चस्व की लड़ाई है, दिखने लग रहा है किसा वर्चस्व लड़ने लग रहे भैया हैं सारे, मतलब
एक दूसरे ने पढ़ने लग रहे हैं, पढ़ खाना करने लग रहे हैं। बिल्कुल विकास भाई, अशोक तंवर ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो तो इस नर्क से निकल आए थे क्योंकि यहाँ पर लोग सत्ता पाने के लिए एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। मैं इस नर्क से बाहर आया, आप भी आई। मैं इस नर्क से बाहर आया, आप भी आई। मैं इस नर्क से बाहर आया, आप भी आई। भाई तंवर साहब बताया अच्छी डाल, और कौन बता सके भाई, भुगत भोगी है वे ते। तो चलिए खबरों में आगे बढ़कर बात करते हैं इनेलो और इंडिया की। इनेलो और इंडिया की क्या कह रहा है भाई, बता तका जी थे। बिल्कुल सही कह रहा विकास भाई, मैं बात कर रहा हूँ विपक्षी गठबंधन इंडिया की, जिसमें हरियाणा के एक चौधरी को अब तक जगह नहीं मिली है। मुंबई में आयोजित हुई महागठबंधन की जो इंडिया की बैठक थी, उससे इनेलो वालों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन उनको फिर भी बुलावा नहीं आया उसमें। जबकि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला वो विपक्ष के साथियों को साथ जोड़कर महागठबंधन की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन फिलहाल उन्हें ही इसमें इन्वाइट नहीं किया जा रहा। यह तो वही बात होगी यार, अक रेल बनानी है ने, रेल में बैठने जगह नहीं मिली। इस महागठबंधन की शुरुआत किसी टाइम में चौटाला साहब ने करी थी, अरीब उनने तो मतलब इब बुलावा नहीं आ लिया है। बिल्कुल इसी तरह का बयान दिया अभय चौटाला ने। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत चौधरी साहब ने की थी। देखिया मतलब कौन ही था अगर भाई, जिसने इस चीज की शुरुआत करी उनने तो इब बुलावा नहीं आ लिया है। जी पे भूंडी तो बीत रही होगी यार इनके, समझ सके हैं। बिल्कुल विकास भाई, लेकिन जो हरियाणा के राजनीतिक समीकरण है वो फिलहाल सेट नहीं बैठ रहे हैं। क्या पता अगली बैठक में बुलावा आ भी जाए। हो भी सके भाई। चलो बुलावा आया है, महागठबंधन ने बुलाया से। लेकिन जो इनेलो के नेता हैं वो वेट कर रहे हैं 25 सितंबर का, जिस दिन चौधरी देवीलाल की जयंती है और वो होगी कैथल में आयोजित। उस दिन देखना होगा कि जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो पहले की तरह आते हैं इसमें या नहीं। रैली तो करनी है भाई, दिखाने खातिर। अगर भाई महागठबंधन वाले हो, शुरुआत हमने करी थी, हमने भूल गए, देख लो हम भी से। तो चलिए खबरों में आगे बढ़कर बात करते हैं बांगर वाले चौधरी साहब की। अच्छा मैं समझ गया तू किस बांगर वाले चौधरी साहब की बात कर रहा है। तू बात कर रहा से राव इंद्रजीत की, है ना? अच्छा नहीं, कैप्टन अजय यादव हैं? अच्छा वो भी नहीं। अच्छा समझ गया, तू बात कर रहा है चौधरी बीरेंद्र सिंह की, हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। उनको बीजेपी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन फिलहाल वो बागी तेवर दिखाए हुए हैं। अच्छा रे, बागी तेवर। पर यह कोई पहली बार नहीं है यार। ये जब कांग्रेस में थे जब भी बागी तेवर थे, ये बीजेपी में आ गए हैं ये भी बागी तेवर। मतलब इनका अंदाज बदला नहीं है, नुए है मतलब गोल 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 गोल, ये भी नुए बात घुमाया करें। हिसार में एक रैली को संबोधित करते हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले चुनाव में उनके 30-40 जानकार उनके साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ना तो ये बताया कि उन्होंने अलग पार्टी बनाई है, ना ही उन्होंने ये बताया कि उनको निर्दलीय उतार रहे हैं। 30-40 कि मैं घनी बड़ी संख्या बता दी भाई। बाकी अपने इन चौधरी साहब के तेवर तो आज पहली बार नहीं है, कदे ते बदले रहा करें, चाहे कांग्रेस में थे चाहे भी बीजेपी में आ गए, इनके तेवर नहीं बदले हैं भाई। वहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक घरानों में चर्चा होने लगी है। कुछ तो इसको उनके बगावती तेवर बता रहे हैं, जबकि कुछ कह रहे हैं कि अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह ऐसा करते हैं तो उसका फायदा डायरेक्ट बीजेपी को होगा। भाई कयास तक किम भी लगाए जा सके हैं, फायदा किसना होगा। पर बाकी भाई इनका मतलब अंदाजे नया लगा ले, इनकी भी मनसा रही है कदे सीएम बनने की, तो जाए तो वो रड़कने मतलब नुकर के काट दे रहे हैं भाई। अपने दोनों कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए, सत्ता की चाबी चाहे कोई कुर्सी हो रहनी चाहिए। बिल्कुल, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने एक तीर और मारा है जेजेपी की तरफ। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी को गठबंधन की जरूरत नहीं है अब की बार। उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं। भाई जेजेपी के लाइन की फास तो पुरानी है, और जेजेपी वाला ने भी बंगर वाले चौधरी साहब फूटी आंख नहीं बांधे, जाए तो साका सा उतर रहा है। अगर भाई कदे वे अपनी बाजी मारो, उससे पहले अपनी बाजी मार लियो। चौधरी बीरेंद्र सिंह के इशार वाले बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके 30-40 दोस्त अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं, जानकार चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि वो कहां 30 सीटों की बात कर रहे हैं, वो अपनी एक ही सीट की बात कर लें।
चोई वीरेंद्र सिंह अपनी सीट की बात तो करें, 30 तो बहुत है। चोई वीरेंद्र सिंह अपनी सीट की बात तो करें, 30 तो बहुत है। चोई वीरेंद्र सिंह अपनी सीट की बात तो करें, 30 तो बहुत है। देखा भाई पॉइंट मारे तगड़े वाला। मैं कहूँ नहीं था अक भाई एक शेर से तो दूसरा सवा शेर। बिल्कुल विकास भाई। तो चलिए आज के हमारी खास कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में बड़ी खबर के साथ जल्द ही आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद। फुक्का नहीं